सोचा था यूट्यूब की शुरुआत तो पहाड़ों से करेंगे, पर राधा रानी के सामने मेरी कहाँ चलती। पहले वृंदावन और अब माता पिता के साथ तीर्थ पर भेज दिया और हम चल दिए हल्द्वानी से दक्षिण भारत की खूबसूरत यात्रा पर। राधे राधे सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। तो बस फिर क्या था, हम भी निकल पड़े दक्षिण भारत की यात्रा पर। राधे राधे सभी को। तो अब हमारी पैकिंग हो चुकी है और अब हम निकलने वाले हैं हल्द्वानी से साउथ इंडिया की तरफ को। तो सब रेडी हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन हल्द्वानी के। और तो पहले हमारी ट्रेन थी हल्द्वानी से मुरादाबाद के लिए। पहुंच गए हम मुरादाबाद। लगभग 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम मुरादाबाद पहुंचे और मुरादाबाद में पहुंचकर हमने 3 घंटे तक वेटिंग रूम में वेट किया और फिर हमारी ट्रेन आती है ऋषिकेश से गौरव भारत करके। तो आ गए हम अपनी ट्रेन में। और तो ये आ चुका है खाना हमारा, दाल चावल सब्जी आलू गोभी और पापड़ दे रखे हैं और सलाद दे रखे हैं और पराठे दे रखे हैं। तो अब हम बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन में और ट्रेन भी चल चुकी है। खाना खाने के बाद सबने अपनी अपनी सीट पकड़ ली और सो भी गए। और मैं उठा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊँगा इस ट्रेन के बारे में, अभी तक की जर्नी के बारे में, जो मैंने सीखा, जो मैंने पढ़ा इसके बारे में। कि जो ट्रेन है ये बेसिकली 2024 में लॉन्च हुई है बाय इंडियन गवर्नमेंट। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इस ट्रेन को लॉन्च किया था 2024 में। तो आज है दूसरा दिन और हम अभी जबलपुर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। और नाश्ते में हमने उपमा खाया था और लाइट ब्रेकफास्ट था, थोड़ा अच्छा था। लेकिन अभी लंच में क्या है देखेंगे आगे। ओवरऑल कल मॉर्निंग 9 बजे के टाइम पे हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन में, जो होगा तिरुपति बालाजी। तो लगभग 2 दिन के सफ़र करने के बाद हमारा जो डेस्टिनेशन, पहला डेस्टिनेशन था वो था रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन। हम सब रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से निकलते हैं टोकन लेने के लिए। तो लगभग 2 दिन के सफ़र करने के बाद 31 तारीख को हम दिन के 2 बजे रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन पहुँचे, जो हमारा जाते समय का पहला स्टेशन था। वहाँ पर हम लोग रेल से उतरकर तिरुपति के लिए बस द्वारा रवाना हुए। एक बार यहाँ पे चेकिंग होती है, उसके बाद फिर आगे जाने दिल्ली में। और अभी हमारी बस वहाँ पे रुकी हुई है, सारे पैसेंजर्स आएंगे, उनकी चेकिंग होगी और उसके बाद वो बस आगे आएगी और हम उसमें बैठ के जाएंगे। तिरुपति बालाजी पहुँच के
हमने वहाँ गेट पे वेट किया और तकरीबन भीड़ होने के कारण हमें 2 घंटे तक लाइन में लगा रहना पड़ा। मंदिर में कैमरा और मोबाइल फ़ोन जमा हो जाते हैं और जैसे ही हमने दर्शन किए उसके बाद हम बाहर निकलकर कैमरे से ये प्यारा व्यू कैप्चर करते हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत ये तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन करने को हमको मिले। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि एक भृगु ऋषि नाम के, कहते हैं भृगु ऋषि नाम के एक ऋषि थे जो 3 देवों में, मतलब त्रिमूर्ति जो हैं विष्णु ब्रह्मा महेश, इन तीनों में सर्वोच्च वो देखना चाह रहे थे। तो इसलिए वो परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा और शिव जी की तो परीक्षा लेने के बाद वो विष्णु जी के पास आए और उन्होंने उनके वक्ष में, मतलब छाती में पैर मारा और ये देख के लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा और वो क्रोधित होकर बैकुंठ से चली गई थी, क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि जो भगवान के छाती में पैर मारते हैं वो उनके पैर, उनको ये कैसे बोल सकते हैं कि आपका पैर कैसा है। और इससे गुस्साई हुई माता लक्ष्मी धरती पे पद्मावती के रूप में जन्म लेती हैं और विष्णु जी परेशान हो जाते हैं कि माता लक्ष्मी कहाँ गई। और उससे विष्णु जी वेंकटेश के नाम से के रूप में जन्म लेते हैं और वेंकटेश और पद्मावती जो होती है, पद्मावती बड़े फैमिली में बॉर्न होती हैं, बहुत राजशाही परिवार में, और वेंकटेश बहुत गरीब परिवार में पैदा होते हैं। इसलिए वो कुबेर से कर्ज लेते हैं ताकि वो पद्मावती से शादी कर सकें। और आज भी लोग मंदिर में अपने बाल चढ़ाते हैं, दान करते हैं उनको कर्जा उतारने के लिए। तो ये एक कहानी कहते हैं कि तिरुपति बालाजी दर्शन करने के बाद हम होटल को जाके थोड़ा ब्रेकफास्ट और लंच करके हम निकलते हैं इस्कॉन मंदिर को। इस्कॉन मंदिर यानी कि राधा कृष्ण का मंदिर, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर दृश्य हमको इस्कॉन मंदिर में देखने को मिला। तिरुपति बालाजी में जितनी भीड़ थी उसके मुताबिक यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ थी और हमें बहुत प्यार से दर्शन हुए हमारे राधा कृष्ण के। तो पहले डेस्टिनेशन के 2 मंदिर के बाद हम तीसरे मंदिर जाते हैं जो है कपिलेश्वर मंदिर। इसे शिव जी का मंदिर भी कहा जाता है। तो आगे हम कपिलेश्वर मंदिर, और अब हम कपिलेश्वर मंदिर को निकल रहे हैं। 6:30 से 7 के बीच में आना है। टाइमिंग दे रखी है क्योंकि टाइमिंग की बहुत दिक्कत हो रही है। देखते हैं
एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा झरना दिख रहा है दूर से, और वहीं जा रहे हैं अब हम। तो इस वीडियो में हमने कवर किया तिरुपति बालाजी, इस्कॉन टेम्पल और कपिलेश्वर मंदिर। आगे और मंदिर भी दिखाऊंगा मैं आपको हमारी दक्षिण भारत यात्रा के दौरान पे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे।